we are going to class 9th, chapter 9, theorem 9.1. Parallelogram on the same base and between the same parallel are equal in areas. मतलब पैरेललोग्राम पे जो सेम बेस पे अगर कोई अनदर पैरेललोग्राम है, जो वन पैरेललोग्राम में तो हम एरियाज इक्वल कर नहीं सकते. सो यहाँ पे हम डायग्राम्स के अकॉर्डिंग समझते हैं. मान लीजिए कि पैरेललोग्राम है, आपका पैरेललोग्राम हुआ ए बी सी एंड डी. अब इसमें तो सेम बेस किसी को भी हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें सेम बेस में तो अनदर पैरेललोग्राम शो करेंगे तभी तो हम एरिया फाइंड करेंगे. तो हम एक अनदर यहाँ पे शो करते हैं लाइक दैट. कैसे? यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे ये आपका पैरेललोग्राम है और इसी पे अकॉर्डिंग हम एक अनदर यहाँ पे पैरेललोग्राम ऐसे शो करते हैं. क्लियर? अब ये दोनों को शो देखिए, ये आपका सेम बेस पे है, दोनों पैरेललोग्राम है. अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो देखिए आपका 2 पैरेललोग्राम हो गया, 1 बेस पे हो गया ना. इसी के अकॉर्डिंग हम इसे अप्स मतलब एवब के मतलब एक 3D डायमेंशन पे ना करके उसे हम साइड पे कर देते हैं. ओके, लाइक दैट. हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ये आपका अनदर हुआ और इसे थोड़ा सा प्रोड्यूस करके इससे ज्वाइन कर देते हैं, जिससे हमें अनदर पैरेललोग्राम यहाँ पे दिख रहा है. जैसे अब हो गया डी ई एफ एंड सी. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पैरेललोग्राम हो गए, ए बी सी डी एंड डी ई एफ सी. तो इसे हमें फाइंड करना है कि दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया इक्वल होंगे. सो चलिए प्रूव करते हैं. फर्स्ट गिवन में हमारे पास सिर्फ पैरेललोग्राम्स हैं, तो हम यहाँ पे शो करेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड सेकेंड अनदर पैरेललोग्राम डी ई एफ सी. नाउ टू प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों के एरियाज इक्वल होते हैं. मीन्स एरिया ए बी सी डी इक्वल टू एरिया डी ई एफ सी. तो चलिए प्रूव करते हैं. अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं कि इनके एरियाज कैसे इक्वल हो सकते हैं. तो इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे सबसे फाइंड क्या करते हैं. देखिए ये दोनों को कौन टच कर रहा है, दोनों पैरेललोग्राम को ए बी सी डी इन्हें टच कर रहा है एक ट्रायंगल, और इन्हें भी टच कर रहा है कौन, एक ट्रायंगल. अगर ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम इक्वल कर दें, इनके सभी साइड्स को इक्वल कर दें, तो हम इसे ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका ए बी सी डी पैरेललोग्राम है वो अनदर पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाएगा, जिससे हम एरियाज भी फाइंड कर सकते हैं. तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग. तो चलिए कॉन्ग्रुएंस फाइंड करते हैं इस ट्रायंगल मतलब फर्स्ट ट्रायंगल एंड अनदर ट्रायंगल. क्लियर? तो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, प्रूफ में स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ हमें कॉन्ग्रुएंस करना है. सो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी अटेंड करते हैं. ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी एंड सी डी. अब ए बी एंड सी डी को हम यहाँ पे शो करते हैं. सपोज ये आपका पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये अनदर लाइन से ऐसे प्रोड्यूस होता है. अगर हम इसे और आगे कर दें तो ये क्या हो गया आपका 2 लाइन इंटरसेक्टिंग फ्रॉम पैरेलल लाइन. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं, ये आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गया, ये आपका इंटीरियर पेयर एंगल हो गया अगर इन दोनों का इक्वल हो. क्लियर? तो यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट आप देखिए, अगर हम ए एफ को ट्रांसवर्सल मान लें कि ए एफ जैसे हमने अभी यहाँ कट किया ना, ये आपका कट हुआ तो ये आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल हुआ. तो आप इस साइड से आप देखिए आपका ए का एंगल जो है वो बी के कोरोस्पोंडिंग होगा अगर ये ट्रांसवर्सल है. अब ये लाइन थोड़ा सा आप ये समझिए आगे तक है, यहाँ भी समझ लीजिए आगे तक, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल हुआ ना. तो चलिए फर्स्ट फाइंड हो गया, लेकिन हम इसे शो कैसे करेंगे, डी ए ई एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल
CBF, CBF किससे? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स फ्रॉम AD। यहाँ पे देखिए AD क्या है आपका? पैरेललोग्राम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AD पैरेलल BC एंड ट्रांसवर्सल AF एंड ट्रांसवर्सल AF। ये आपका फर्स्ट हुआ। देन अनदर, अब यहाँ पे देखिए AB के पैरेलल है, A कोरोस्पोंडिंग है, तो E भी तो F के कोरोस्पोंडिंग होगा ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं E जो है वो F के कोरोस्पोंडिंग होगा। तो यहाँ पे हम शो करेंगे E को, क्या शो करेंगे? DE, यहाँ पे है सॉरी एंगल, ये एंगल इसके एंगल, क्योंकि ये आउटसाइड हो जाएगा। सेम देखिए E इनसाइड है, तो DEA, तो एंगल DEA इक्वल टू CFB। तो सेम प्रोसेस होगा ये। फर्स्ट कोरोस्पोंडिंग एंगल फ्रॉम, यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा? ED, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा? ED, क्योंकि ED है FC, तो ED पैरेलल FC एंड ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं AF, ट्रांसवर्सल तो AF ही होगा दोनों के लिए। तो दो हमारे फाइंड हुए, एक और अगर फाइंड हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 साइड्स ही चाहिए इक्वल के लिए एंगल हो। तो थर्ड हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ AD पैरेलल ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो AD इक्वल टू BC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं? AD इक्वल टू BC, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी हो गई, किसकी प्रॉपर्टी है? ABCD की। क्लियर? अब देखिए 3 साइड्स हमारे इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका? कॉन्ग्रेंस। ADE कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BCF किसके अकॉर्डिंग हुआ? यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल साइड ऑफ कंडीशन। ये तो क्लियर हुआ। अब ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस हो गया। अब कॉन्ग्रेंस के बाद हम इनमें किसी भी साइड्स को इक्वल कर सकते हैं, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? एरिया। तो हम कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग ये भी तो शो कर सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BCF। क्लियर? ये किससे हुआ है? फ्रॉम कॉन्ग्रेंस। ओके, कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? दोनों इक्वल हुए। अब इक्वल हो गए, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी देखते हैं। हमें फाइंड करना है कि सेम बेस पे जो 2 पैरेललोग्राम है वो दोनों क्या हों? एक दूसरे के इक्वल हों। तो हम फर्स्ट लेते हैं ABCD। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ABCD। तो हम फर्स्ट यहाँ पे शो करते हैं एरिया ABCD। अब ABCD को आप गौर से देखिए, ABC एंड D, इसके इनसाइड में आपको कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ADE दिख रहा है। चलिए ठीक है, उसको तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं? एरिया ADE प्लस, गौर से देखिए भाई, सीरीज बात है। जैसे 3 है तो 3 को हम 2 + 1 तो लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है, यहाँ पे देख लीजिए ये ट्रायंगल है। अब ये हाफ है PQRS, तो भाई PQS को हम क्या शो कर सकते हैं? PQR प्लस PRS तो नोट कर सकते हैं ना, PRS, क्योंकि टोटल करेंगे तो PQS ही होगा टोटल। वैसे ही हम यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम में ABCD में इनसाइड आपका एक ट्रायंगल है ADE। क्लियर? अब AD के अनदर क्या है? EBCD। ये आपको दिख रहा है ना, EBCD, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, याद रखिएगा। EBCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एरिया EBCD। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? एरिया ADE।
हमने क्या फाइंड किया अभी कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग ए डी ई इक्वल टू बी सी एफ। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन शो कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट से हम एरिया यहाँ पे देखिए एरिया ए बी सी डी इक्वल टू ए डी ई के प्लेस पे हम एरिया बी सी एफ शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस एरिया ई बी सी डी। इसे आप ध्यान से देखिए ई बी सी डी है, ओके, और ई बी सी डी। अब यहाँ पे देखिए ई बी सी डी, क्लियर। अब इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, ई बी सी डी को देखिए। अब अनदर क्या है बी एफ सी। अगर हम ई बी सी डी में बी एफ सी को ऐड कर दें तो ये पूरा पूरा आपका क्या हो गया पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। तो यहाँ पे क्या लिखा है बी एफ सी। तो देखिए यहाँ पे बी सी एफ वही नोट है ना, बी सी एफ। अब ई बी सी डी में अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाता है अनदर आपका पैरेललोग्राम है। जो क्या पैरेललोग्राम है ई एफ सी डी। ध्यान से देखिए क्या लिखा है ई एफ सी डी। आपका ई एफ सी डी हो जाएगा ना टोटल करेंगे तो, क्योंकि ये ट्रायंगल की इक्वल है। तो यहाँ से हमारा एक कट हो गया, अब ये ट्रायंगल ऐड हो गया तो ई एफ सी डी आपका पैरेललोग्राम यहाँ पे शो हो गया। इसका मीन्स क्या हुआ कि एरिया ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ई एफ सी डी। ये आपका प्रूव्ड हुआ, क्लियर, कि दोनों के एरियाज इक्वल होते हैं। नाउ थ्योरम 9.2 टू ट्रायंगल्स, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखिएगा। टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस आर इक्वल बेसिस, याद रखिएगा, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरियाज। टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। अगर हम ट्रायंगल का डिज़ाइन करें कि टू ट्रायंगल एक ही बेस पे हो तो कुछ इस तरह भी हो सकते हैं, ये भी हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ये सभी के सभी सेम बेस पे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है पैरेलल की बात है। यहाँ पे किसकी बात है, पैरेलल्स भी होने चाहिए, और ये दोनों के दोनों पैरेलल्स नहीं हैं। तो हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें सेम बेस तो हो लेकिन पैरेलल भी साथ में हो। तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम ही डिसाइड कर लेते हैं। ये पैरेललोग्राम हमने किया ए डी सी बी, ए बी सी डी, ओके। अब हम एक लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं जो दोनों ट्रायंगल को, क्योंकि टू ट्रायंगल्स है तो ए सी, देखिए ए सी में डिपेंड कौन सा है, ये ट्रायंगल भी है, और ए सी में डिपेंड कौन सा है, बी भी है। तो दो ट्रायंगल किस पे डिपेंड हो गए, ए सी पे, और सामने भी आपके क्या हो गए पैरेलल भी हो गए। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे फर्स्ट गिवन in a parallelogram ABCD such that two triangles, जैसे बात हुई है टू ट्रायंगल्स ADC and ABC are on the सेम बेस किस में, AC पे, ओके। ये हमें गिवन है, गिवन हमने सेटअप किया। एंड टू प्रूफ क्या करना है हमें कि इनके जो एरियाज होते हैं वो भी इक्वल होंगे। यानी हमें फाइंड करना है इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ABC, क्लियर। और इसमें हम एक अनदर भी कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम का ये हाफ होता है, जो ट्रायंगल होता है वो हाफ होता है। तो चलिए एक उसके अकॉर्डिंग हम आगे भी बढ़ जाएंगे। सो प्रूफ, तो वही कंडीशन हुई जैसे हमने थ्योरम 9.1 पे किया कि हम फर्स्ट इनके सभी साइड्स को इक्वल करेंगे। तो फर्स्ट हम इसे क्या करते हैं कॉन्ग्रेंस, दोनों ट्रायंगल को। तो इन ट्रायंगल ADC जिसे फाइंड करना है उसे ही लेके चलना है, एंड ट्रायंगल ABC, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी हमारी इक्वल है। सबसे फर्स्ट कॉमन AC इक्वल टू AC कॉमन, जो आपको फर्स्ट पे दिखे उसे ही आप शो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन साइड्स
क्लियर। एंड अनदर साइड्स, देखिए ए बी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए बी इक्वल टू डी सी। तो ए बी इस प्लेस पे है राइट साइड पे, तो ए बी आप इधर कर दीजिए, और ए डी सी इस प्लेस पे है तो डी सी इधर कर लीजिए। ओके, ये क्या हो गया आपके अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एंड सेम ए डी बी सी के भी है, तो ए डी इसी साइड होगा क्योंकि ए डी यहाँ पे है, एंड बी सी इस राइट साइड पे है तो बी सी हो गया, और ये आपका सेम प्रोसेस होगा अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम। तो 3 प्रॉपर्टी हमारी इक्वल हुई, तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस ए बी सी। किस रीजन से, साइड साइड एंड साइड, साइड 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 ऑफ कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या शो कर सकते हैं जो हमें फाइंड करना था, एरिया ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी। ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें 9.1 एंड 2 पे अप्लाई होंगे वो फार्मूला इसी से ही फाइंड होगा, इसलिए आप थोड़ा सा इसे आगे तक देखिए। अब इसे हम क्या करेंगे, अब ये आपका क्या है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का यहाँ पे नाम क्या है ए बी एंड सी डी। सो एरिया, क्योंकि हम इसे ऐड करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा ए बी सी डी, राइट। तो ए बी सी डी इक्वल टू हम यहाँ क्या शो कर सकते हैं, एरिया ए डी सी प्लस एरिया ए बी सी। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी। ओके, सो एरिया ए बी सी डी, क्या हम ए डी सी के प्लेस पे ए बी सी लिख सकते हैं या ए बी सी के प्लेस पे ए डी सी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम ए डी सी या ए बी सी, चलिए ए बी सी कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ए बी सी हम जनरली ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ए डी सी के प्लेस में हमने क्या चेंज कर दिया, ए बी सी प्लस एरिया, और ए बी सी को सेम रहने दीजिए, दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 2 एरिया ए बी सी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है एरिया ए बी सी डी, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 1/2 एरिया ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ए बी सी। ये फार्मूला आपका 9.2 पे पर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, ये बात याद रखिएगा। यानी आपका इसका मीन्स क्या हुआ कि जो पैरेललोग्राम में बनने वाला ट्रायंगल है, अगर वो सेम बेस और सेम पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा वो ट्रायंगल। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। नाउ एग्जांपल थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 9.3, so that a median of a triangle divide into 2 triangle is equal areas। तो so that a median of triangle, मीडियन एंड बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी आपको रिमाइंड होना चाहिए कि मीडियन अगर बाइसेक्ट ये दो नाम कभी भी कहीं पे भी मिले तो याद रखिएगा जिस साइड पे ये दोनों होते हैं, जैसे सपोज़ ये आपका एक लाइन है, अगर यहाँ पे हम बोल दें मीडियन है तो ये श्योर है कि इसे 2 पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी ये दोनों साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर कोई लाइन को बाइसेक्ट करती है, कहीं से भी बाइसेक्ट करे, तो वो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये बात याद रखिएगा, मीडियन और इंटरसेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे हमें मीडियन की बात है, तो ए बी सी और ये हो गया आपका मीडियन पॉइंट। तो मीडियन आपका कंपल्सरी नहीं को 90 डिग्री हो, मीडियन मीडियन होता है। ओके, सो सॉल्यूशन, लेट ट्रायंगल ए बी सी in which AD is a median is median at side BC। ओके, देन अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ट्रायंगल्स के 2 साइड्स जो हैं उनके एरिया इक्वल होते हैं। सो एरिया ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए डी सी। ओके, सो ये प्लेस हम यहाँ पे अभी निगलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा स्टॉप करते हैं
हम यहाँ पे फाइंड करते हैं प्रूफ के लिए। ओके, सो प्रूफ के लिए हम एक ट्रायंगल्स को यहाँ पे डिसाइड करते हैं। सपोज ए बी डी हम टेक करते हैं इस ट्रायंगल को। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी डी हमको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए ट्रायंगल, अब एरिया अगर हम इसका बात करें ट्रायंगल का तो हमें पता ही नहीं है कि इसका लेन है, इक्विलेटरल है, मतलब क्या है, हम अपने से लेट भी नहीं कर सकते। तो कोई प्रॉपर्टीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, लेट करेंगे और यहाँ पे एक ड्रा करेंगे 90 डिग्री के लिए। क्लियर, 90 डिग्री के लिए। तो एल्टीट्यूड हम यहाँ पे क्या शो कर लें, एक एन कर लेते हैं। तो इसीलिए ये स्पेस छोड़ा गया था कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रा ए एन परपेंडिकुलर ऑन बी सी, बी सी पे किए। अब इनके अकॉर्डिंग जैसे हमें प्रूव करना है एरिया, ए बी सी इक्वल टू एरिया ए डी सी, सॉरी ए बी डी है ये यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एरिया, अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू, अब 90 डिग्री हो गया ए बी डी में, तो 90 डिग्री का फार्मूला तो आपको मालूम होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस क्या है, बी डी हो गया, एंड हाइट एल्टीट्यूड यानी ए एन। ओके, अब यहाँ पे देखने वाली बात, अभी हमने सबसे फर्स्ट में आपको बताया कुछ कि मीडियन हो या इंटरसेक्ट हो, वो दोनों पार्ट्स को इक्वल करते हैं। इसका मीन्स क्या है, हम बी डी के प्लेस पे डी सी शो कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं 1/2 बी डी के प्लेस पे हम क्या शो कर सकते हैं, डी सी इंटू ए एन। कैसे, क्योंकि बी डी जो है वो डी सी, डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो डी इज़ मिड पॉइंट ऑन बी सी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि बी डी इक्वल टू डी सी। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या शो कर लिए, डी सी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि 1/2 डी सी इंटू ए एन किस, मतलब किन का एरिया हुआ। अब देखिए डी सी हम तो इस साइड आ गए, तो डी सी और हाइट जो होती है वो तो सभी की होती है। तो ये ट्रायंगल किसका हो गया, ए डी सी का। तो ट्रायंगल किसका हुआ, ए सी डी का। तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं एरिया ट्रायंगल ए सी डी, और इधर तो ऑलरेडी है एरिया ट्रायंगल ए बी सी। अब ये दोनों इक्वल हो गए, ये हमारा प्रूफ हुआ। सो हैंस प्रूफ्ड।